दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। एक समय था जब मुगलों का साम्राज्य था, लेकिन एक समय वो भी आया जब मुगलों का साम्राज्य खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा था। दिल्ली की सियासत बड़ी तेजी से बदल रही थी और तब सारी प्रजा घबरा कर इधर उधर शरण ले रही थी। खासकर कला क्षेत्र के लोग, जिनकी रोजी रोटी सियासत पर ही चलती थी। सभी शायर, जिन्हें पता था कि अब उनकी रोजी रोटी का भी बस अल्लाह ही मालिक है। उसी वक्त दिल्ली में एक मशहूर शायर हुआ करते थे, जिनका नाम था मीर। एक दिन मीर भविष्य की चिंता में सर झुकाए बैठे हुए थे, काफी परेशान थे। तभी राह से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने उनकी चिंता देखी तो रुककर चिंता का कारण पूछा। तब मीर साहब ने अपने और अपनी बीवी बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता जो थी वो व्यक्त की। तब उस राहगीर ने उनको एक रास्ता सुझाया। उसने कहा, मीर साहब, अभी भी हैदराबाद में तो मुगलों का राज है। वहां आप जैसे महान शायर की बहुत जरूरत है। आपको वहीं चले जाना चाहिए। मीर को ये बात जम गई और उन्होंने दिल्ली से रवानगी लेना तय कर लिया। कई बैलगाड़ियां सजी, जिस पर उनका पूरा परिवार हैदराबाद की तरफ रवाना होने लगा। सफर लंबा था, कई महीनों का था। कई शहर, कई संस्कृति से गुजरना था। उसके बाद ही तो मंजिल मिलनी थी। आज का वक्त तो था नहीं कि जो तय किया, मिनटों में उड़ान भरी और दूरियां कुछ ही पलों में दूर कर दी। मीर भी सफर पर निकल पड़े। कई जगह रुकते रुकाते आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दिनों के सफर के बाद उनकी पोती ने उनसे बिगड़ी हुई भाषा में, उर्दू में कुछ ऐसी बातें कही जिससे मीर साहब परेशान हो गए, स्तब्ध हो गए, हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि कई संस्कृति और भाषाओं के मेल से उनकी पोती की भाषा बहुत ही खराब हो गई है, बिगड़ गई है। उर्दू के महान शायर, उनके लिए ये पल बहुत ही दुख देने वाला था। जिन्हें भाषा में प्रचुरता हासिल थी, उनकी पोती उसी भाषा का अनादर कर रही थी। उसी क्षण मीर साहब को एहसास हुआ। उन्होंने अपना काफिला वहीं रुकवा दिया और तुरंत दिल्ली की तरफ वापस होने का आदेश दे दिया। इस पर उनकी बेगम बहुत हैरान हुई। उन्होंने पूछा, आपने फैसला भविष्य के लिए लिया था और आप इतना पीछे अब क्यों जा रहे हैं? क्यों आपने अपना फैसला पलट दिया? उस पर मीर ने जवाब दिया, बेगम, तुम्हें रोजी रोटी की पड़ी है और यहाँ जीवन की दौलत लुटे जा रही है। लाखों की जुबान बिगड़ रही है। दिल्ली में खाने को मिले ना मिले, हम भूखे रह लेंगे। कम से कम लाखों की जुबान तो सलामत रहेगी। और आज देखो, आज जमाना ऐसे बदल रहा है कि हम अपनी भाषा हिंदी बोलने में ही शर्माते हैं। हिंदी को हमने इंग्लिश बना दिया है। फैशन का ये दौर आया है कि हिंदी बोलने में शर्म आती है और इंग्लिश बोलने में प्राउड महसूस करते हैं। हर प्रांत, हर प्रदेश ने भाषा का मजाक बना दिया है। ऐसे में भाषा के ज्ञानियों को जो दुख पहुंचता होगा, उसका अंदाजा तो हम जैसे लोग लगा भी नहीं सकते। सब पर फैशन की होड़ की एक ऐसी पट्टी बन गई है कि या तो अंग्रेजी बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे। भाषा के महत्व को नकारते ही जा रहे हैं। ऐतिहासिक संस्कृति को झुटला बैठे हैं। मॉडर्न होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर क्या ये जरूरी है कि हम अपनी जड़ें ही छोड़ दें? अगर हम ऐसे ही पुराने संस्कारों को भूलते रहेंगे तो हमारी नींव कमजोर हो जाएगी और कमजोर नींव पतन की तरफ ले जाती है। जैसे एक वृद्ध पेड़ अपनी जड़ों का साथ नहीं छोड़ता ना, एक दिन उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है अगर वो साथ छोड़ दे। तो दोस्तों, अपनी भाषा से लगाव रखो, उसको मत छोड़ो। मॉडर्न बनो, पर इतना मॉडर्न भी नहीं कि आपको हिंदी बोलते हुए शर्म आने लगे। अपनी जुबान से प्यार करो। फिर मिलेंगे अगली बार कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेरों ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और मीठी जुबान बोलते रहिए।